Hello dear students, welcome to the digital platform of Nalanda Vidyalaya. Today we are going to start our 5th standard English grammar chapter number 20 with the title Direct and Indirect Speech. Dear students, we have completed up to chapter number 27, then we have completed chapter number 19, okay, which was skipped. Chapter number 20 was also skipped, and at that time I also told you that we will continue after chapter number 27. So chapter number 19 with that active and passive voice, which was completed, and now after chapter number 19 we are going to start the explanation of chapter number 20 with the title Direct and Indirect Speech. I hope students you have all completed up to chapter number 19 also and chapter number 27. Yes, after this chapter, we are going to start chapter number 28, the last chapter of our English grammar, this, second terminal also. And then after, we are going to start literature part, that one chapter of that literature and one poem of that one, and then it will be our annual syllabus for this year. So students, now what is direct and indirect speech? But before we are going to this chapter, let's revise previous what we have completed in chapter number 19. We have taught that active and passive voice. So there is we can say there are two types of voices in English grammar. One is called active and one is called passive. Now what is called active? So in this active voice, if the subject of the sentence is a doer, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है ना, वो अगर एक्शन खुद करता है, वो डूअर है ना, तो हमें ऐसा कहते हैं कि जो वर्ब है ना वो एक्टिव वॉइस में है. एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो रिसीव करता है, एक्शन को रिसीव करता है, मतलब कि उसके ऊपर होती है, तो उसे हम कहते हैं, उस वर्ब को हम कहते हैं कि वो वर्ब पैसिव वॉइस में है. Clear? This is the main basic thing about the active and passive voice that we have to learn. Now chapter number 20 is all about direct and indirect speech. But dear students, please note down one thing, that this is the, we can say, one of the tough chapter, toughest, or we can say tough, not toughest, but tough chapter, from this 1 to 28 chapters. एक से जो लास्ट चैप्टर है उसमें से सबसे जो थोड़ा टफ है चैप्टर हमारे लिए, आपके लिए, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, जैसे कि एक्टिव पैसिव कंसेप्ट है, वो फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस हुआ था. हियर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो यू जस्ट हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ द बेसिक थिंग अबाउट दिस कंसेप्ट. ये जो टर्म है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उसकी हमें बेसिक जानकारी लेनी है कि उसे हमें यूज़ क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो है क्या, उसको हम कैसे अलग अलग रूल्स रेगुलेशन से यूज़ करते हैं, लाइक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. क्योंकि आगे जो हमने कंप्लीट किए वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, दैट वी हैव लिटिल बिट अवेयर ऑफ दैट. उनसे हम थोड़ा, हम कह सकते हैं, परिचित थे. पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, क्या होता है. बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कुछ ऐसे जो हम कह सकते हैं कंसेप्ट है, टर्म्स है, जो हमें समझने पड़ते हैं. उसमें से एक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सो यस, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हैं. आई विल रीड दिस बोथ सेंटेंसेस. लुक एट दिस फ्लावर्स, रूही टोल्ड अमर. लुक एट दिस फ्लावर्स, रूही टोल्ड अमर. गायत्री सेड दैट शी विल बी लेट फॉर क्लास. नाउ इन बोथ द सेंटेंसेस, यस, बोथ द सेंटेंसेस आर डिफरेंट, एंड जो दोनों को हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट जो किया, एक्सप्रेस किया ना, वो दोनों का वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, एक्सप्रेसिंग, वो भी अलग अलग है. सो जो हमारे इंग्लिश में है, वो स्पीच जो होती है वो 2 पार्ट्स में हम कह सकते हैं कि 2 सेक्शन में डिवाइड होती है. या तो कोई भी स्पीच डायरेक्ट होती है, मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट आप सुन रहे हैं, दैट इज ओनली. या कोई भी स्पीच इनडायरेक्ट होती है, मतलब कि जो मैं बोला वो कोई और तीसरा, या हम कह सकता हूँ कि दूसरा किसी व्यक्ति ने मेरा जो बोला हुआ है उसे वापस कोट किया, रिपीट किया, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, किसे कहते हैं, और इनडायरेक्ट कैसे कहते हैं. जैसे कि आपके और मेरे के बीच में अगर कॉन्वर्सेशन होती है और अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. व्हाट आई एम स्पीकिंग, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. लेकिन जो मेरा बोला हुआ
जो हम कह सकते हैं कन्वर्जेशन है, सेंटेंस है, डायलॉग है, वो कोई और रिपीट करता है, कोट करता है, कोट का मतलब कि वैसा का वैसा बोलना, और रिपीट करता है, तो उसे कहते हैं कि जो थर्ड पर्सन जो कोई तीसरा बोलता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, ये बेसिक नॉलेज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज रिटन इन द डायरेक्ट स्पीच, whereas the second sentence is in the indirect speech. Now what is the difference between direct and indirect speech? Direct speech means that we are quoting the exact words as spoken by someone. Direct, हम किसी के वर्ड्स एग्जैक्टली हम उसे यूज करते हैं कोट करके, ओके, एग्जैक्ट वर्ड्स, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच में। द स्पीच इज यूजुअली रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास। ओके, यू कैन फाइंड दिस इन्वर्टेड कॉमास, यस। In the next chapter also we are going to start the punctuation of English, जिसमें inverted commas, commas, question mark, exclamation marks, full stop, ये सब पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि inverted comma इसे कहते हैं, it is called inverted comma in both the side, okay। तो जो हम किसी का बोला हुआ जो exact words हम कोट करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं कि direct speech, okay। अब वो लिखा जाता है inverted commas में। सबसे पहला रूल जो है that डायरेक्ट स्पीच इज रिटर्न विद इन द इन्वर्टेड कॉमास। कोई भी डायरेक्ट स्पीच होती है उसे इन्वर्टेड कॉमा हमें लिखना ही पड़ता है कंपलसरी। एग्जांपल्स आर यू गोइंग टू द मार्केट, मदर आस्क्ड तनी। अब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसको साइड में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि आर यू गोइंग टू द मार्केट, जो मदर ने एग्जैक्टली वर्ड्स बोले तनी को वो क्या थे कि क्या आप मार्केट जा रहे हैं, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में हमने उसे रखा है। सो दैट इज अवर डायरेक्ट स्पीच। ओके, प्लीज रिमेंबर। We are having a picnic on Monday, श्रुति said to आलिया। ओके, श्रुति ने आलिया को कहा कि हम we are having a picnic on Monday, कि हमें मंडे को हमारी पिकनिक होने जा रही है। having a picnic on Monday, फ्यूचर की बात हो रही है। Now the one doubt that will come in your mind that sir, why subject and object are at the end of the sentence? तो no problem, श्रुति said to आलिया we are having a picnic on Monday, जो पूरा यहाँ पे श्रुति सेड आलिया है वो पूरा का पूरा मैं आगे लिख सकता हूँ। दैट्स इट, नथिंग। यहाँ पे जो हमें वो हम कोट कर रहे हैं, ओके, किसी का बोला हुआ सेंटेंस हम बोल रहे हैं, इसलिए हम जो कहते हैं मदर आस्क्ड तनी वो आगे भी आ सकता है। ओके, एग्जैक्टली, ओके, वी कैन से एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो मदर आस्क्ड तनी आर यू गोइंग टू द मार्केट, ओके, दैट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो राइट, नो प्रॉब्लम एट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू identify the direct speech, we have to see that if the sentence, okay, if that quoted words, okay, reported whatever the things are in the inverted commas or not. If the sentence is in inverted comma, basically it is direct speech. Please remember, it is direct speech. Then what is indirect speech? Indirect speech means that the words being spoken by a person are being repeated or reported. देखिए दोनों अलग अलग हैं, repeated or reported by someone else. Indirect speech is usually written without inverted commas. अब यहाँ पे जो मेन जो डिस्टिंग है, मतलब कि डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो है कि इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो एग्जैक्ट कोटिंग होते हैं, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं और उन्हें हम लिखने पड़ते हैं, ओके, इन्वर्टेड कॉमास में। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो, ओके, means that the words being spoken by a person or being repeated or reported by someone else. किसी का बोला हुए वर्ड्स, ओके, कोई और हम कह सकते हैं रिपीट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग आती है, ओके, रिपोर्टिंग का मतलब कि क्या बोला गया है, क्या हुआ है, उसे रिपोर्ट कहते हैं। और जो कोई बोला है ऑलरेडी दूसरा कोई और, ओके, समवन एल्स, उसकी जो सारी जो बोली हुई चीज़ें हैं वो रिपोर्ट करते हैं या रिपीट करते हैं, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं खुद अभी बोल रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ही बोला हुआ कोई समवन एल्स कोई रिपीट करता है, रिपोर्ट करता है, ओके, समवन एल्स, तो उसे हम कहेंगे कि वो जो बोल रहा है ना वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ओके। बट वी हैव टू सी दैट इनडायरेक्ट स्पीच इज यूजुअली रिटन विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। तो इनडायरेक्ट स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमास के बिना लिखी जाती है, ओके, इन्वर्टेड कॉमा के बिना, नॉट विद इन्वर्टेड कॉमास। और इन्वर्टेड कॉमा के साथ कौन सा लिखा जाता है? डायरेक्ट स्पीच, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर सारे जो हमारे टेंसेस है उसके हिसाब से, बट टू मेन, हाँ, पर्सन्स के हिसाब से अलग अलग चेंज होते हैं, उसका कोई हम कहेंगे फिक्स रूल नहीं है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है उसे कहाँ कैसे चेंज करना है
वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड रहता है। ये आगे जाके हम लर्न करने वाले हैं अभी इस चैप्टर में भी। बट जो 2 पॉइंट्स है वो याद रखना है कि वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होते हैं। प्लीज रिमेंबर पॉइंट नंबर 1 कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में इफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज सिंपल प्रेजेंट देन इट विल कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। If the sentence is in direct speech is present continuous, then the sentence and the verb, or we can say the tense, would be past continuous. If the sentence in direct speech is simple past, then it will convert or it will become the past perfect in indirect speech. Okay. So ये जो हमारा basically जो indirect speech होता है ना वो past form में ही होता है, like we have seen in active and passive voice. Okay, so here also indirect means direct and indirect speech means indirect speech में सारे सेंटेंस बेसिकली हम पास्ट में लिखते हैं, बट अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट है तो यस पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। ओके, ये प्रेजेंट की जगह पे पास्ट हो जाता है और पास्ट की जगह पे परफेक्ट टेंसेस आ जाता है। ओके, अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट एवरीथिंग फॉर द टेंसेस, जो टेंसेस के चेंजेस होते हैं डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। ओके, फिर से आप ये वीडियो रिपीट करके आप इसे समझ सकते हैं। नाउ यस फ्यू एग्जांपल्स आर हियर अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच। मेहुल सेड दैट ही वाज टायर्ड। रितिका टोल्ड अमित दैट शी वाज गोइंग टू केरला। तो इन दोनों सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, कुछ चेंजेस भी है जिसमें दैट जो हम कहते हैं वो यूज हुआ है। ओके, सेड की बात हम कह सकते हैं कि टोल्ड भी आया है। तो ये अलग अलग चेंजेस जो आते हैं डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो सारे जो चेंजेस है वो अब हम नीचे से सारे रूल्स रेगुलेशन है वो हम पढ़ेंगे। ओके, थोरली 1 by 1 सारे रूल्स रेगुलेशन पे हम जाएंगे। नाउ नंबर 1 that is when we use the first person। अब फर्स्ट पर्सन के कौन से हैं? आई, मी, माई, माइन। अब मैं आपको तीनों पर्सन याद कर लेता हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है आई, प्लूरल है वी। सेकंड पर्सन के प्लूरल है यू एंड सिंगुलर है यू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर है ही, शी, इट और प्लूरल है दे। तो ये सारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल हुए। अब उसके हम कह सकते हैं कि प्रोनाउंस में भी क्या होता है, तो आई, मी, माई, माइन। ओके, फर्स्ट पर्सन। तो जब हम फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दैट वी विल हैव, लेट्स सी। आई सेड, यस आई सेड, देन कॉमा। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें बोलने के बाद सेड के बाद हम कॉमा लगाते हैं कंपलसरी, फिर इन्वर्टेड कॉमा आता है क्योंकि जो कोटिंग होती है वो हम उसे बीच में रखते हैं। उसके अंदर की जो कोटिंग है वहां पे जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, मतलब कि जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है, बाकी के अगर नेम्स होते हैं वो भी कैपिटल होते हैं। ओके, देन आई हैव क्लीन्ड माई रूम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, ओवर। ये हुआ हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब इसको ही हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जो स्मॉल चेंजेस होते हैं वही हमें ध्यान में रखने हैं। आई सेड का आई सेड ही रहेगा, आई सेड दैट। अब यहाँ पे हम दैट यूज करेंगे क्योंकि कॉमा निकाल देंगे और इन्वर्टेड कॉमा दोनों निकाल देंगे। प्लीज रिमेंबर, वी विल रिमूव द कॉमा and inverted comma while we are transforming direct speech into indirect speech. Okay, with change we will remove comma and inverted comma and we will put means we will add that word in indirect speech. So I said that, I जो सब्जेक्ट भी I है तो अंदर I ही रहेगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट I ही है तो अंदर का कोटिंग वाला जो अगर हम कहेंगे कि I से शुरू होता है तो वो I ही रहता है फर्स्ट पर्सन के लिए। ओके, अगर सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है तो आई सेड दैट आई, अब हैव की जगह हो जाएगा हैड। जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट है या परफेक्ट टेंस है तो उसका हो जाएगा पास्ट टेंस। ओके, तो हैव का पास्ट फॉर्म है हैड, बाकी का जो वर्ड्स है एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो सेम टू सेम रहते हैं। सो आई सेड दैट आई हैड क्लीन माई रूम, फुल स्टॉप। प्लीज रिमेंबर, फुल स्टॉप। सो ये दो चेंजेस, 3 चेंजेस जो बेसिकली हैं वो है रिमूव दी comma, remove the inverted commas. Second one, add the that word, okay, in indirect speech and
चेंज दी वर्ब फॉर्म्स, ओके, जो टू बी का है, जहाँ पे हैव है जो हम कहेंगे कि परफेक्ट टेंस दिखाता है, उसके जो काम बनाएंगे पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, ओके। हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट हैड हो जाता है, ओके। क्लीन तो क्लीन है ही, ओके। यहाँ पे वर्ब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों हम कह सकते हैं कि V3 फॉर्म में ही है, ओके। नाउ द सेकंड वन, यू सेड comma inverted comma those plants are mine, you said those plants are mine. Now let's change into indirect speech. You said that, remove comma and inverted comma. अब मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा कि remove comma and inverted comma, अब वो रूल है, ओके। डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हमें निकाल देना है, रिमूव कर देना है, ओके। सो एंड ऐड करना है दैट वर्ड, वो भी याद रखना है। यू सेड दैट दोज प्लांट्स, अब आर की जगह हो जाएगा वेयर, माइन की जगह हो जाएंगे योर्स, ओके। योर प्लांट, यू सेड दैट दोज प्लांट्स वेर योर्स, तो यहाँ पे माइन की जगह पे योर हुआ क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है इसके लिए बात हो रही है, ओके। यू सेड दैट दोज प्लांट्स आर माइन, ओके। तो यू सेड दैट दोज प्लांट्स वेर योर्स, ओके। हम यहाँ पे जो कोटिंग करें ना वो सेकंड पर्सन की है, यहाँ पे जो यू है माइन है, माइन वो यू के लिए हम रेफरेंस के लिए यूज हुआ, तो जो यू है ना उसका हो जाएगा योर्स, यहाँ पे माइन की जगह पे हो जाएगा योर्स, क्योंकि जो माइन है वो सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। दोज प्लांट्स आर माइन, मगर तुमने जो कहा था कि वो प्लांट्स तो मेरे हैं, ओके। सो यू सेड दैट दोज प्लांट्स वेर योर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें हम ये जो चेंज करते हैं सारे वर्ड्स और ये कुछ जो चेंजेस होते हैं उससे उन दोनों सेंटेंस के जो मीनिंग है वो सेम टू सेम रहते हैं, ओके। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मीनिंग है ना वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो पर्सन होता है वो चेंज हो जाता है, ओके। ओके, दैट पर्सन इज चेंज, देन प्रोनाउंस आर ऑल्सो चेंज। तो हम जो करते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट फॉर्म होता है डायरेक्ट स्पीच में उसको हम पास्ट फॉर्म में कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि वो बोला गया है किसी और के द्वारा, इसलिए वो पास्ट फॉर्म में हम लिखना पड़ता है। प्लीज रिमेंबर, ओके। अदरवाइज बोथ दी सेंटेंस मीनिंग्स आर सेम, दोनों का जो मीनिंग होता है ना वो सेम ही निकलता है। देन थर्ड वन, सी सेड माई ब्रदर फाउंड मी, सी सेड माई ब्रदर फाउंड मी, उसने ऐसा कहा कि मेरे भाई ने मुझे ढूंढ लिया। अब इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड दैट, माई की जगह पे हर इसलिए क्योंकि यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, सी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसका हो जाता है हर, अगर ही होता तो हिज, ओके। सो सी सेड दैट हर ब्रदर फाउंड हर, मी की जगह पे हर आएगा, जो मी है वो भी किसको रिलेट करता है, सब्जेक्ट को, सी को, इसलिए सी की जगह पे हम यूज करेंगे हर, क्लियर। देन फॉर द सेकंड पर्सन, when we use this second person, अगर हम डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन यूज करते हैं तो you, your and yours, तो उसका इनडायरेक्ट कैसे कैसे चेंज के साथ आता है। नंबर वन, अजय said to her, अजय said to her you have a nice bag, अजय said to her you have a nice bag। अब said to her में अगर याद देखिए said के बाद अगर डायरेक्ट जो कोटेशन है वो स्टार्ट होता है तो सेड का सेड ही रहता है। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, अजय वो सब्जेक्ट है और किसको बोला जा रहा है, हर को, मतलब वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट आता है सेड के बाद तो वो टोल्ड हो जाता है। प्लीज रिमेंबर, सेड टू हर मतलब तो सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तुरंत, ओके, टू के साथ, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड हो जाता है। प्लीज रिमेंबर टोल्ड, इट विल कन्वर्ट इनटू टोल्ड। सो अजय टोल्ड हर दैट, वी विल ऐड दैट यू हैव अ नाइस बैग। अब यू जो है ना वो बात कर रहे हैं हर की, तो हर वो है बन जाता है सी। यहाँ पे जो यू है वो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, मतलब कि अजय सेल्ड टू हर, अजय ने उसको, ओके, हर जो मतलब है ना जो फीमेल है उसको कहा कि यू हैव अ नाइस बैग, कि आपकी बैग बहुत ही, आपके पास बहुत अच्छी बैग है। तो सेड दैट, सॉरी टोल्ड हर दैट सी, हैव की जगह पे हैड, सी हैड अ नाइस बैग, ओके। हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको हम करना है पास्ट परफेक्ट, ओके, हैड। और वैसे भी जो हैव है यहाँ पे वो एक्ट, जो यहाँ पे वर्क कर रहा है ऐसे मेन वर्क एक्ट कर रहा है, इसलिए हैव की हो जाएगा हैड, ओके, वेरी सिंपल वन। नेक्स्ट वन इज रेनू, रेनू सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माई पेन, प्लीज गिव मी योर्स, ओके।
Renu said to me, I have lost my pen. Please give me yours. So the sentence is in indirect speech is that Renu told me that, क्योंकि said के बाद ऑब्जेक्ट आया इसलिए वो told हो जाता है. Renu told me that I means who? Renu. And we are talking about here I means Renu. So that she had lost her pen and asked. प्लीज है ना, उसके बाद हम कहेंगे कि आस्क आ जाता है क्योंकि प्लीज का मतलब कि रिक्वेस्ट करना. ओके, तो आस्क यहाँ पे था. एंड आस्क मी टू गिव माइन. तो यहाँ पे हमने कंजक्शन यूज किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं कोटेशन, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट स्पीच में जब दो वर्ड्स होते हैं तो हम कभी कभी उसे नॉर्मली कंजक्शन से ऐड करते हैं. सो हियर दिस टू सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय दिस कंजक्शन. एंड आस्क मी टू गिव माइन. हम एक ही लाइन में पूरा जो कोटेशन है, जो मतलब कि पूरा जो बोला गया है वो एक ही लाइन में हम रिपीट करते हैं या रिपोर्ट कर देते हैं. ओके, व्हाइल यूजिंग दी कंजक्शन. सो रेनू टोल्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन एंड आस्क्ड मी टू गिव माइन. योर का मतलब कि माइन. अब आपने कहा कि रेनू सेड टू मी. अब ये जो योर्स है ना, योर सीधा रिलेट होता है ऑब्जेक्ट से, मी से, तो मी का हो जाता है माइन. यहाँ पे हमें रिलेशन ही कंप्लीट करनी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो कोटिंग की है उसके साथ रिलेशन हमने अंदर क्या क्या दिया गया है, किस रिलेशन में. उसी रिलेशन में हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करने होते हैं. चेंज. ओके, प्लीज रिमेंबर. थर्ड वन इज आशा सेड टू मी योर ब्रदर इज लुकिंग फॉर यू. आशा सेड टू मी. सो आशा टोल्ड मी दैट माई ब्रदर वॉज लुकिंग फॉर मी. माई ब्रदर इज की जगह वॉज और यू की जगह मी, क्योंकि यहाँ पे जो यू है ना वो मेरी बात हो रही है, मी. तो यस, लुकिंग फॉर यू का मतलब है लुकिंग फॉर मी ओनली. दैट इज वेरी सिंपल फॉर द सेकंड पर्सन. नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड पर्सन? व्हेन वी यूज द थर्ड पर्सन, ओके, लाइक ही, शी, इट, हर, हिम, दे, देम in direct speech, and then we have to convert into indirect speech. Okay, what are the, we can say, changes that we will find? Example number 1. The teacher said he is playing for the school team. He is playing for the school team. So यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो said का said रहेगा. The teacher said that he is का होगा he was. He is का हो जाएगा he was playing for the school team. Very simple. Mala said they have left a while back. They have left a while back. Mala said. Now there is no object here, so we will put the said words again. So Mala said that they have की जगह हो जाएगा they had left a while back. Okay. Mala said that they had left a while back. ओके, हैव की जगह पे हैड और इन्वर्टेड कॉमा निकल जाता है. कॉमा निकल जाएगा, यहाँ पे कैपिटल जो होता है वो स्मॉल बन जाता है. जब सब निकल ही जाता है कॉमा और सब, तो कैपिटल बीच में लगाने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि वहाँ पे कोई प्रॉपर नेम ना हो, सिटी का, या हम कहेंगे कि दूसरा कोई नेम ना हो, तब तक. नाउ करण सेड, थर्ड वन, करण सेड आई डोंट नो वेयर टू लुक फॉर देम. आई डोंट नो वेयर टू लुक फॉर देम. सो करण सेड दैट he didn't, do का हो जाता है did, he didn't know where to look for them. okay, them का them रहता है. okay, Karan said that he, जो I है वो करण के लिए यूज हुआ है, तो करण क्या हो जाता है he बन जाता है. यहाँ पे हम करण नहीं रखेंगे. okay, Karan said that Karan didn't know, वो नहीं लिख सकते. करण की जगह हमें सब्जेक्ट पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है मेल, तो उसके लिए he यूज होता है. okay, so Karan said that he didn't know where to look for them. okay, them का them ही रहता है. अगर नाउ ये बात हुई हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चेंजेस आते हैं. नाउ अबाउट द टाइम एंड पोजीशन. जो वर्ड्स जो डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में जो टाइम और पोजीशन के जो वर्ड्स हैं वो चेंज होते हैं. ओके, दूसरा तो चेंज होता ही होता है, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं स्पेसिफाई, जो टाइम और पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, वो वर्ड्स चेंज होते हैं डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में. ओके, सो लेट्स सी दैट वन. If the verb is in the past tense, the words like here, now, today, tonight are replaced by there, then,
दैट डे, दैट नाइट एंड सो ऑन। अगर वर्ब जो है ना वो पास्ट टेंस में है तो हियर का बन जाता है देयर, नाउ का बन जाता है देन, टुडे का बन जाता है दैट डे और टू नाइट का बन जाता है दैट नाइट। और ये जो ऐसे चेंजेस है वो आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही लर्न करने के लिए जो टाइम और पोजीशन की जो प्लेसेस है उसको लर्न करने के लिए हम एक छोटा सा टेबल देखेंगे यहाँ पे। उस टेबल से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से वर्ड कैसे कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में। सो लुक एट दिस टेबल। In this table, on the left hand column, direct speech words are written, and on the right hand side, indirect speech words are written. Okay, that will change. This will become that. These become those. Now become then. Today become that day. Yesterday become the previous day. Ago become before. Okay, here become there. Tonight become that night, and tomorrow become the next day. Tomorrow become the next day. The next week होता है उसे भी द हम कहेंगे कि जो नेक्स्ट उसे कहते हैं, जो नेक्स्ट होता है ना उसको हम यहाँ पे जो टुमारो है उसके साथ करते हैं। ओके, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे भी कहते हैं, द डे बिफोर भी कहते हैं, वो भी चेंज होता है। ओके, सो दिस आर दी फ्यू words that we have to remember that while writing in direct speech and while writing in indirect speech what kind of changes are there. ये सारे जो वर्ड्स हैं वो स्पेशली स्पेसिफाई यूज होते हैं टाइम और पोजीशन के लिए, टू इंडिकेट द टाइम एंड पोजीशन इन द सेंटेंस इन द स्पेशली डायरेक्ट स्पीच एंड हाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो दिस इज द टेबल अबाउट दैट वन. सो वी हैव टू लर्न दिस टेबल, ओके, परफेक्टली. So after that table, let's start the first one. Examples are given. He said Anil was sitting here. Okay, here पे यहाँ पे रेड करके हाईलाइट किया है. He said that Anil was sitting there. देखो यहाँ पे जो verb है ना वो past में है, was. Okay, that's why here का there करते हैं. Number 2, the teacher said I will take a test on English today. So the teacher said that. Okay, अब he या she टीचर की जगह पे यूज करते हैं. मोस्ट कॉमनली she यूज होता है टीचर के लिए. ओके, हम he भी यूज कर सकते हैं. will की जगह पे यूज होगा would. ओके, I की जगह मतलब जो टीचर की बात हो रहे हैं वो he या she हो जाएगा. will की जगह बन जाएगा would पास्ट फॉर्म में. So the teacher said that she would take a test on English today का हो जाता है that day. ओके, टुडे का हो जाता है दैट डे. हमने अभी भी टेबल में वो कंप्लीट किया है कि कौन कौन से वर्ड क्या बन जाते हैं डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में. देन नेक्स्ट वन, रुमा सेड आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट. आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट. अब रुमा सेड दैट, अब रुमा वो गर्ल है तो रुमा की जगह जो आई जो यूज है वो हो जाएगा सी हैड अ वंडरफुल. वो ऑलरेडी पास्ट में है तो हम यहाँ पे पास्ट में रखेंगे हैड का हैड ही. सो दैट Ruma said that she had a wonderful dream the previous night. Last night का मतलब हो जाता है the previous night. ओके, ये वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है last night में से the previous night. तो जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका वो जो रूल रेगुलेशन. उससे पहले मैंने आपको समझाया कि टेंसेस जो है वो प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है. सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस. सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट. सिंपल पास्ट का जस्ट पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का हम कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट. ओके, हो जाता है. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस. इसलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा टफ है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो चैप्टर है वो थोड़ा टफ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हमें एक साथ अप्लाई करना है. वी हैव टू अप्लाई मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस एट द सेम टाइम. ओके, इन द सेम सेंटेंस. एक ही सेंटेंस के अंदर हमें सारे रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करने हैं. जैसे कि यहाँ पे जो रिमूव करना है कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, वो. फिर यहाँ पे जो आई है उसकी जगह पे सी, मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है. देन वन मोर है कि जो हैड है उसको हैड करना है. अगर यहाँ पे विल है तो उसको वुड कर देंगे. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 में है. देन जो टुडे वर्ड है उसको दैट डे करेंगे. तो ये सारे हम कह सकते हैं 3 से ज़्यादा चेंजेस हम करते हैं. ओके, जो मेन चेंजेस हैं 3 से ज़्यादा. वर्ब फॉर्म्स चेंज करना, सेकंड की कॉमा, इनवर्टेड कॉमा निकाल देना, उसकी जगह पे दैट वो वर्ड यूज़ करना, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में ऐड करना. और उसके आगे हम कहेंगे कि हाँ
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको चेंजेस करने। और उसका आगे जो आता है फोर्थ चेंज वो है कि अगर वर्ड्स में सेंटेंसेस में वर्ड ऐसे आए जिसपे टाइम इंडिकेट होता है, जिससे पोजीशन इंडिकेट होती है, ओके, हियर, देयर, टुडे, टुमारो, ऐसे वर्ड्स को भी चेंज करना। ओके, सो too many changes are there in converting direct speech into indirect speech, but slowly after you are getting we can say a lot of practice, okay, of this one, you will get everything, okay, very well। आप भी आसानी से आप डायरेक्ट स्पीच का इंडायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं। एंड वी विल हैव ऑल्सो दी वी कैन से द एक्सरसाइज पार्ट इन विच वी हैव टू कन्वर्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो सारी एक्सरसाइज है वो उसकी ही बेस है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कन्वर्ट करना। नाउ रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, जो हम रिपोर्ट करते हैं स्टेटमेंट्स को, उसके बारे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। When the verb said is used without an object, it remains the same। जब हम रिपोर्ट करते हैं मतलब कि इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो कुछ ऐसे भी चेंज है जो हमने आगे भी कंप्लीट किए वो फिर से रिपीट होते हैं। जैसे कि सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सेड का रिमेन ही रहता है। प्रिथा सेड आई एम टायर्ड, सो प्रिथा सेड दैट शी वॉज टायर्ड। यहाँ पे जो है टोल्ड नहीं बनता है, ओके, सेड का सेड ही रहता है, इट रिमेन सेम। फादर सेड आई विल टेल यू अ स्टोरी, फादर सेड दैट ही वुड टेल अस अ स्टोरी। यू की जगह पे अस हो जाता है पर्सन के हिसाब से। सो दिस इज द फर्स्ट चेंज। नंबर 2, व्हेन द वर्ब सेड इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इट चेंजेस टू टोल्ड, रिक्वेस्टेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, टोल्ड एंड रिक्वेस्टेड हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो टोल्ड बेसिकली यूज होता है। और अगर प्लीज, अगर हम कहेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में अगर प्लीज वर्ड यूज हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा है, तो हम रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, रिक्वेस्टेड। ओके, हियर एग्जांपल इज अंकिता सेड टू मी प्लीज कम विथ मी टू द स्टोर। सो अंकिता सेड की जगह हो जाएगा रिक्वेस्टेड क्योंकि ऑब्जेक्ट है टू मी। ओके, लेकिन अंदर भी हम कहेंगे कि रिक्वेस्ट की गई है। ओके, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि रिक्वेस्टेड। सो अंकिता रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द स्टोर विथ हर। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की गई इसलिए यहाँ पे दैट यूज नहीं करेंगे, और टू गो टू द स्टोर विथ हर, रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्ट क्या है, तो प्लीज कम विथ मी टू द स्टोर नहीं आता है। ओके, रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द स्टोर विथ हर। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रतीक सेड टू मानसी आई बॉट अ न्यू बुक। प्रतीक सेड टू मानसी आई बॉट अ न्यू बुक। अब सेड की जगह पे होगा टोल्ड क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट है। प्रतीक टोल्ड मानसी दैट ही हैड बॉट अ न्यू बुक। अब जो आई बॉट है वो हम कहेंगे कि सिंपल जो परफेक्ट टेंस है उसमें हमें हैड ऐड करना पड़ेगा थर्ड पर्सन के लिए। ओके, सो ही हैड बॉट, ओके, ही हैड बॉट अ न्यू बुक। दिस इज ऑल अबाउट दी रिपोर्टिंग दी वी कैन से द स्टेटमेंट्स। ओके, जो स्टेटमेंट्स है उसे कैसे रिपोर्ट करते हैं सेड के साथ, सेड, रिक्वेस्टेड या टोल्ड क्या आता है वो परफेक्टली हम करेंगे। चेंजिंग क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जो क्वेश्चन है उसे कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। द वर्ड सेड चेंजेस टू आस्क। अगर अंदर क्वेश्चन पूछा गया इन्वर्टेड कॉमा में तो वो सीधा बन जाता है आस्क। ओके, सेड का टोल्ड नहीं रहता, सेड का सेड नहीं रहता है, सेड का रिक्वेस्ट नहीं होता है, वो कहता है आस्क। ओके, द क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस्ड विद अ फुल स्टॉप इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जो क्वेश्चन मार्क होता है वो निकल जाता है, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा निकल जाता है वैसे क्वेश्चन मार्क भी निकल जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है फुल स्टॉप। और बाकी के जो चेंजेस है वो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज करने रहते हैं। ओके, इफ अ क्वेश्चन बिगिंस विथ विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, नो कंजक्शंस आर यूज्ड एंड द क्वेश्चन वर्ड रिमेन्स द सेम। I will repeat. If a question begins with which, what, where, when, ये जो WH क्वेश्चन है अगर उससे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, नो कंजक्शंस आर यूज्ड, कोई कंजक्शंस यूज नहीं होंगे, एंड द क्वेश्चन वर्ड रिमेन्स द सेम, और जो क्वेश्चन वर्ड है ना वो सेम यूज होता है। यहाँ पे जो हम दैट जो यूज करते थे ना, दैट कंजक्शन, वो यूज नहीं करेंगे कि जो हम कहेंगे कि मोर इन्फॉर्मेशन देता है कि तानिया सेड टू। ओके, तो तानिया सेड दैट, हम वो दैट यूज नहीं करेंगे व्हेन इट इज अबाउट द क्वेश्चन। सो एग्जांपल्स आर तानिया सेड टू मी वेर यू लास्ट नाइट। ओके, सो जो चेंजेस करने वो है तानिया आस्क, ओके, मी, दैट नहीं यूज करेंगे, तानिया आस्क मी वेर, ओके, दैट WH क्वेश्चन वर्ड विल रिमेन सेम, वेर आई वॉज लास्ट नाइट,
वेयर यू लास्ट नाइट का हो जाएगा आई वॉज लास्ट नाइट, क्योंकि आप अपनी बात करें टू मी, ओके, तो आप खुद बोल रहे हैं एज अ सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे आप बन जाएंगे खुद फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, ओके। सो तानिया आस्क मी वेयर आई वॉज लास्ट नाइट, और क्वेश्चन मार्क निकल जाता है, इन्वर्टेड कॉमा भी निकल जाता है। नेक्स्ट वन इज आकाश सेड टू विशाल व्हाट आर यू ईटिंग। अब दो चेंजेस जो हमें करने हैं, आकाश सेड का हो जाएगा आस्क, विशाल व्हाट ही वॉज ईटिंग, आर यू ईटिंग का मतलब है ही वॉज ईटिंग। अब यू जो है ना वो हम बन जाएंगे थर्ड पर्सन, अब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, आकाश आस्क विशाल व्हाट ही वॉज ईटिंग, व्हाट ही वॉज ईटिंग, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे निकल जाता है। देन यस, गोइंग फर्दर, इफ अ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विथ अ यस और नो, अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर हम यस या नो से दे सकते हैं, तो इफ और वेदर इज यूज्ड एज अ कंजक्शन, तो उसके अंदर हम सेंटेंस के अंदर इफ या वेदर कंजक्शन यूज कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। एग्जांपल्स हैं, माई आंट सेड टू मी डू यू लाइक दिस शर्ट, माई आंट सेड टू मी डू यू लाइक दिस शर्ट, तो इसका आंसर आप यस या नो से दे सकते हैं, ओके। तो इस वाले सेंटेंस में रिपोर्ट कैसे करेंगे, रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी, माई आंट आस्क मी, सेड टू का हो जाता है आस्क मी, दैट यूज नहीं करेंगे। माई आंट आस्क मी इफ आई लाइक्ड दिस शर्ट, यू जो है वो मी, इसलिए यहाँ पे हम बन जाएंगे फर्स्ट पर्सन, हमारी बात हो रही है इसलिए। माई आंट आस्क मी इफ आई लाइक दिस शर्ट, फुल स्टॉप, वी विल रिमूव इन्वर्टेड कॉमा एंड वी विल रिमूव क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट सेकंड वन, मधु सेड टू ललित आर यू फीलिंग कोल्ड, मधु सेड टू ललित आर यू फीलिंग कोल्ड, जो सबसे पहला हमें यूज करना है वो है मधु आस्क ललित, ओके, वो तो सबसे इजी है, मधु आस्क ललित। अब चेंजेस क्या करना है, आर यू फीलिंग कोल्ड का होता है वेदर ही वॉज फीलिंग कोल्ड, वेदर ही वॉज फीलिंग कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे भी आंसर यस या नो हो सकता है। सो वेदर ही वॉज फीलिंग कोल्ड, यहाँ पे इफ नहीं आएगा, ओके, वेदर के बाद हम थर्ड पर्सन है उसकी बात हो रही है, वेदर ही वॉज फीलिंग कोल्ड। दिस इज ऑल अबाउट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड द आंसर, ओके, उसका जो है वो हम यस या नो से दे सकते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में इफ या वेदर कंजक्शन के तौर पे यूज हो सकते हैं, ओके। नाउ रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, जो कमांड या रिक्वेस्ट है उनको रिपोर्ट कैसे करते हैं, मतलब उनका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हम लिखते हैं, ओके। लेट्स सी, द वर्ड सेड चेंजेस टू कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो सेड वर्ड है वो कमांड में, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में या एडवाइस में हम चेंज कर लेते हैं, ओके, और दूसरे भी वर्ड्स होते हैं, ओके। सो यस, फर्स्ट वन इज द मेजर सेड टू द सोल्जर्स मार्च अहेड, तो यहाँ पे कमांड दिया गया है मेजर के द्वारा सोल्जर्स को, तो प्लीज रिमेंबर नाउ द मेजर कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च अहेड, टू मार्च अहेड, यहाँ पे टू वर्ड हम ऐड करेंगे क्योंकि सोल्जर्स को कहा गया है, ओके, क्या करने के लिए, टू मार्च अहेड। वेरी सिंपल, सेड की जगह पे जो मेन जो चेंज होता है वो है कमांडेड आ जाता है। अब कमांड किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, उसे हमें बाइफर्केट करना पड़ेगा, कमांड या ऑर्डर। नाउ प्रीति, हाँ, कमांड जो है अगर सिंपल सी बात करें तो कमांड है जो एक ऑफिसर होता है या फिर हम कहेंगे कि कोई रिकॉग्नाइज पर्सन होता है, वो अपने एम्प्लॉय को, मतलब उसके नीचे वाले जो पावरफुल पर्सन होता है वो अपने नीचे वाले को पावर से, पावर की अथॉरिटी ऑफ पावर से कमांड कर सकता है, कमांड, ओके। ऑर्डर हम कर सकते हैं, कोई भी एक दूसरे को ऑर्डर कर सकते हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट को ऑर्डर भी कर सकते हैं, एक एल्डर पर्सन एक हम कहेंगे कि यंग पर्सन को ऑर्डर कर सकते हैं, तो ऑर्डर एंड कमांड, ओके, आर looks similar, very similar, okay, but we have to find the difference between these two. Next one is Priti said to Mohan, please don't forget to bring your notebook. प्रीति ने मोहन को कहा कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक, प्लीज आप अपनी नोटबुक लाना भूलना नहीं, ओके, टू ब्रिंग योर नोटबुक। नाउ प्रीति, तो प्लीज यहाँ पे जो वर्ड आया है हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच में, तो रिक्वेस्ट कहा गया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया प्रीति ने किसको, मोहन को। प्रीति रिक्वेस्टेड मोहन टू, अब यहाँ पे टू हम ऐड करेंगे, प्रीति रिक्वेस्टेड मोहन टू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग हिज नोटबुक, नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग हिज नोटबुक,
ओके। सब जो चेंज करना है वो सेड की जगह पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे अंदर रिक्वेस्ट की गई है इसलिए। थर्ड वन इज द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर सेड टू मी टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो यहाँ पे मुझे एडवाइस दी गई है, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस, एज अ पेशेंट मुझे डॉक्टर ने एडवाइस दी है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक माई मेडिसिन ऑन टाइम। योर है ना, वो यहाँ पे जो मी है एज ए ऑब्जेक्ट में से, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, मतलब कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी, डॉक्टर है जो सब्जेक्ट है, उसने मुझे कहा है टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो अब बात है वो मैं ही कर रहा हूँ। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक माई मेडिसिन ऑन टाइम। एडवाइज मी टू टेक, यहाँ पे जो योर है ना, वो योर कनेक्टेड है किसके, ऑब्जेक्ट के साथ, मी के साथ। अब मी का बन जाता है माई, मी का रिपोर्टेड स्पीच बन जाती है माई। ओके, सो द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक माई मेडिसिन ऑन टाइम। सो सेड का बन जाता है यहाँ पे एडवाइज्ड। सो स्टूडेंट्स, this is all about the content part of direct speech and indirect speech. Okay, let me revise what we have completed and what we have taught till now. सबसे पहले जो है डायरेक्ट स्पीच, मतलब कि जो डायरेक्ट बोले जाते हैं सेम कोटिंग वर्ड्स, उन्हें डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में और कॉमा के साथ हम लिखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा है कि जो बोला हुआ है वो कोई और रिपीट करता है या रिपोर्ट करता है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब उस स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव मतलब निकल जाता है, दैट के साथ कंजक्शन ऐड होते हैं अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, फिर जो कमांड होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, सेड का टोल्ड बन जाता है, सेड का सेड ही रहता है अगर रिपोर्ट में अगर ऐसे ऐसे हम चेंजेस करना चाहें तो। सबसे पहला चेंजेस जो होता है वो जो प्रेजेंट टेंस होता है वो बेसिकली सारे पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट में भी हो जाता है। ओके, सो ये वर्ब फॉर्म के चेंजेस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंजेस के सेंटेंस में उन्हें कहाँ कैसे यूज हुआ किया गया है, सब्जेक्ट के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और कोटिंग वर्ड में जो कोट वर्ड होते हैं उसमें उन्हें कहाँ पे यूज किया गया है। ओके, सो दैट इज आवर चेंजेस। फिर हम जो टाइम और पोजीशन के जो वर्ड्स होते हैं, हियर तो उसको देयर करते हैं, टुडे तो दैट डे, यस्टरडे द डे बिफोर हम कह सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, उन्हें जब रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब बोलते हैं तो चेंज करना पड़ता है। उसके बाद हम कहेंगे कि जो रिपोर्टिंग होती है वो कैसे कैसे हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सेड का टोल्ड होता है, फिर अगर कमांड दी गई है तो कमांडेड, रिक्वेस्ट दी गई तो रिक्वेस्टेड, क्वेश्चन पूछा गया तो आस्क आता है, आस्क्ड। ओके, सो ये डिफरेंट चेंजेस के साथ हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है जो हमें याद रखना है, क्योंकि चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, एक चेंज दो चेंज नहीं होते। प्लीज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में हमें सब कुछ ध्यान में रखना होता है। सो माई एडवाइस इज टू यू दैट बिफोर कन्वर्टिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जो 4-5 पॉइंट जो मैंने हमने डिस्कस किए इस चैप्टर में, वो सबसे पहले आपको देख लेने हैं कि डायरेक्ट स्पीच में सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड है या नहीं है या नहीं है। ओके, सेड का सेड रहेगा, उसके बाद दैट यूज होगा। अगर हम कहेंगे कि क्वेश्चन है तो दैट हम निकाल देते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन है तो आस्क रहेगा, अगर किसी ने कमांड की है रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्टेड आएगा, या कमांडेड या ऑर्डर्ड। ओके, ऐसे बढ़ाएंगे। फिर जो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा निकल जाता है, जो अंदर के कोटिंग वर्ड्स में जो पहला वर्ड कैपिटल था वो निकल जाता है। हाँ, प्रॉपर नाउन हो तो कैपिटल हर जगह रहते हैं। फिर मेन है हमारा चेंज करने की, जो डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब फॉर्म है अगर प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट बनेगा, सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है। अगर ऑलरेडी वो पास्ट में है सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस का हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, पास्ट परफेक्ट का हम कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस याद करने हैं। फिर पीछे कोई टाइम या पोजीशन के कोई वर्ड्स नहीं लिखे हैं, हियर, देयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। ओके, तो ये से बहुत सारे वर्ड्स को भी हमें चेंज करना है। सो जो हम आंसर्स लिखते हैं डायरेक्ट और का इनडायरेक्ट स्पीच में, तब हमें ये सारी जो पॉइंट्स है वो याद करने पड़ते हैं। I hope you understand everything about the direct and indirect speech rules regulations with that table also. Now we will meet in the next session with the explanation of textual exercise part. Till then, thank you, goodbye.